अभी जिस क्षेत्र में हैं ये दियारा इलाका है। दियारा इलाका में पहले का दौर और आज के दौर में क्या अंतर है, क्या बदलाव हुए हैं? यहाँ पहले का दौर तो बहुत ही भयावह स्थिति था। हम लोग बचपन में आते थे इधर रामचंद्र प्रोलीपुर में, हम लोग को भी सगे संबंधी हैं। इधर हम लोग आते थे, बरियाती आते थे। तो एक बार हम बरियाती आए थे बचपन में जी। हमको याद है अभी। तो यहाँ हम लोग रामपुर से पैदल आए थे और यही नदी था जिस पुल पे आप खड़ा हैं जी। इस पुल के पहले, और संजोग से इसी के चाचा का बरियाती आए थे। अच्छा, समझ गए ना? जी। तो दूल्हा को लोग क्या किए कि दूल्हा को तो ले जाना है किसी जी। तरह से, दूल्हा को लोग ट्रैक्टर पर बैठा दिए। हाँ, ट्रैक्टर पर बैठा दिए, दूल्हा ट्रैक्टर पर बैठ गए। दूल्हा जी ट्रैक्टर पर बैठ करके चले गए, सारे बरियाती लोग पैदल पैदल पैदल। हम लोग जो भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके बरियाती में आए थे, सारा कपड़ा उजला हो गया। क्या माहौल लग रहा है? फिर जो है यहाँ की जनता ललन सिंह पर विश्वास करेंगे? ललन सिंह पर विश्वास करेंगे नहीं, बल्कि ललन बाबू पर ही विश्वास है। हाँ। ललन बाबू के अलावे किसी और पर विश्वास ही नहीं है यहाँ के लोगों को। हाँ। दियारा में लोग जो है बहुत कुख्यात अपराधी बाहुबली है ना हुए, और मजदूरों और किसानों पर जो है वो कहीं न कहीं कहर बर्पा करते थे। जब से ललन बाबू का यहाँ उदय हुआ, जब से यहाँ आना हुआ, तब से कुछ हद तक बेहतर हो पाया है। जब से माननीय ललन बाबू का यहाँ आगमन हुआ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, बिल्कुल शांति वातावरण है। कहीं कोई कहीं ये नहीं सुनिएगा कि आज यहाँ मर्डर हो गया, कल वहाँ मर्डर, ये सब कहीं कोई बात नहीं है। बिल्कुल शांत है और सब लोग जी टोटल लोग विकास में लगे हुए हैं। मुंगेर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। ये सोचिए कि विकास कहाँ कहाँ तक है। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। और मेरी मौजूदगी मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लखीसराय अंतर्गत रामचंद्रपुर इलाके में है। और ये इलाका आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से। ये चारों तरफ आप देख सकते हैं दियारा का इलाका है और नदी के ऊपर पुल है जिस पर मेरी मौजूदगी है। और लगातार देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो है ये बाढ़ प्रभावित इलाका था। हमारे साथ में आज बात करने के लिए पिंजरी पंचायत के मुखिया पति छोटू सिंह हैं, जो लगातार ललन बाबू के चुनावी प्रचार में घूम रहे हैं, गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। और इनसे आज हम जानेंगे। पहले तो स्वागत है मगध टाइम्स में आपका। धन्यवाद सर। मुखिया जी, ये बताएंगे आप कि गांव-गांव भ्रमण में हैं, चुनावी प्रचार में हैं ललन बाबू को, क्या माहौल देख रहे हैं? यहाँ तो माहौल एक तरफा है सर, यहाँ तो कोई माहौल ही नहीं है। यहाँ तो विकास के नाम पर माहौल है। यहाँ तो आदरणीय ललन बाबू के पक्ष में लोग एकजुट हैं जी, पूरा एकजुट है। कहीं कोई किसी अन्य व्यक्ति का चर्चा ही नहीं है। सिर्फ एकदम जय ललन तय ललन, यहाँ एक ही नारा है लोगों के अंदर में, मन में, और बोल भी रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं जी। कोई बात नहीं है। यहाँ सिर्फ विकास के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं और कहीं कोई मतलब कोई फाइट, कोई कंटेस्ट नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, कोई फाइट, कोई कंटेस्ट नहीं है मुंगेर लोकसभा में। यहाँ सिर्फ विकास के नाम पर वोट है। आदरणीय ललन बाबू के किए गए कार्यों पर उनको लोग वोट कर रहे हैं। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह 2009 में भी यहाँ से सांसद बने थे, 2019 में भी सांसद बने। कुल मिलाकर 10 साल कार्यकाल उनका रहा। 10 साल के कार्यकाल में उनका विकास किस प्रकार है, कैसे आप देखते हैं? ये तो देखने की बात है। आप उनके विकास की बात करते हैं, आप ये पूछिए कि उनके द्वारा विकास अभी तक मुंगेर लोकसभा में क्या नहीं किया गया है, तो जल्दी हो जाएगा। अगर ये पूछेगा कि क्या क्या विकास किया गया है, तो 2-3 दिन लगेगा उनको बताने। गिना नहीं पाएंगे इतना विकास हुआ है कि, और वो बताने की बात नहीं है। आप खुद भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे। आज हम भी कल इधर से घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो देख रहे हैं। हम आज तक पहाड़ साइड पर नहीं गए थे, हम प्रचार के दौरान ही गए हैं, तो देख रहे हैं कि कितना सुंदर व्यवस्था उधर हुई है। उधर तो नक्सल प्रभावित जहाँ पर बात बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बोल रहे हैं। और वहाँ के लोग खुद बोल रहे हैं, जो कि पिछड़ा बेचारे गरीब लोग हैं जी, वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम लोग ललन बाबू को वोट देंगे। हमारे लिए उन्होंने रोड बनवा दिया है, पूरा नहर का काम किया है। पानी नहीं पहुंचा था, पानी 14-15 करोड़ की लागत से पानी उन्होंने पहाड़ तल्ली में पहुंचाया है। इसलिए यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ विकास के नाम पे वोट है।
मतलब अब तो आदिवासी लोग भी कह रहे हैं जी जहाँ जी पर जी जी पहाड़ी इलाका में भी बिजली पानी जो जी, जी, जो हाँ, संसाधन आम व्यक्ति के लिए है ना होना चाहिए वो वहाँ पहुँच गई है जी 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 है ना। अभी जिस क्षेत्र में है ये दियारा इलाका है, दियारा इलाका में पहले का दौर आज के दौर में क्या अंतर है, क्या बदलाव हुए हैं? यहाँ पहले का दौर तो बहुत ही भयावह स्थिति था। हम लोग बचपन में आते थे इधर रामचंद्रपुर ओलीपुर में, हम लोग को भी सगे संबंधी हैं। इधर हम लोग आते थे, बरियाती आते थे, तो एक बार हम बरियाती आए थे बचपन में, जी। हमको याद है अभी। तो यहाँ हम लोग रामपुर से पैदल आए थे और यही नदी था जिस पुल पे आप खड़ा हैं। जी। इस पुल के पहले और संजोग से इसी के चाचा का बरियाती आए थे। अच्छा। समझ गए ना? जी। तो दूल्हा को लोग क्या किए कि दूल्हा को तो ले जाना है किसी जी, जी। तरह से, दूल्हा को लोग ट्रैक्टर पर बैठा दिए। हाँ, ट्रैक्टर पर बैठा दिए, दूल्हा ट्रैक्टर पर बैठ गए। दूल्हा जी ट्रैक्टर पर बैठ करके चले गए, सारे बरियाती लोग पैदल पैदल पैदल। हम लोग जो भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके बरियाती में आए थे, सारा कपड़ा उजला हो गया, सब धूमिल हो गया। स्थिति थी, सब धूमिल हो गया। हाँ। पहले की ये स्थिति थी। जी। और आज देखिए 5 मिनट भी नहीं लगता है, हम लोग रामचंद्रपुर आ जाते हैं, ओलीपुर आ जाते हैं, महनपुर आ जाते हैं। ये विकास हुआ है दियारा का, ललन बाबू के द्वारा ये विकास किया गया। मतलब पहले पैदल जाने में आने में 2-2 घंटा का सामना करना पड़ता था, बिल्कुल धूप बिल्कुल, के सामना करना पड़ता था, बिल्कुल। और बारिश के समय में तो नाव से लोग जाते होंगे। जी जी जी। है ना? अभी के समय में रोज लोग ट्रैक्टर का सहारा लेते थे। पहले ट्रैक्टर भी कम हुआ करते था लोगों के पास, किसी के पास इधर घोड़ा वोड़ा रखते थे, चूँकि पैदल चलने की समस्या थी, लोग घोड़ा से आवागमन करते थे कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग पैदल ही जाते थे विद्यापीठ। गाड़ी का सुविधा ही नहीं था इधर, रोड ही नहीं था इधर। और ये सब ललन बाबू के प्रयास से पूरा विकास हुआ है। अभी आप विद्यापीठ से भी रामचंद्रपुर 5 मिनट में पहुंच जाइएगा, रामपुर से भी 5 मिनट में पहुंच जाइएगा। ये विकास मतलब हुआ है। शहर और गांव में कोई अंतर नहीं रहा। अंतर नहीं रहा। यहाँ रामचंद्रपुर के लोगों के लिए लखीसराय का, मैंने समझिए कि लखीसराय शहर का ये अब एक मोहल्ला हो गया है। हाँ, ये हो गया है। स्कूल का गाड़ी अब आ जाता है, एम्बुलेंस आ जाता है, सारा चीज़ का व्यवस्था 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट में सब पहुंच जाता है। ये विकास हुआ। किसानों के लिए चूंकि जब फसल करते होंगे तो पानी नदी में आ जाती होगी, बरसात जी, के समय में जी, बाढ़ इलाका ये है, जी, दियारा का इलाका जी, माना जी, जाता जी, है। जी। जब बाढ़ आ जाती होगी तो समझ सकते हैं कि कैसे नाव से लोग जाते होंगे, मजदूर किसान जी, जी, है ना, खेतों जी, की कैसे रखवाली करते होंगे। एकदम बिल्कुल। पानी जब बरसात आ जाएगा, तो अभी भी बरसात आता है, चूँकि दियारा क्षेत्र है, गंगा जी बगल में है, जी। तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन अब ये आवागमन का सुविधा हो जाने के कारण अब लोगों में परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता था। पहले तो लोग बताते थे कि हम लोग जब बरसात के समय में लोग चले गए दियारा में, तो दियारे में 2-3 दिन से रह रहे हैं, ऊंचा ऊंचा स्थान पर रहते थे। फिर यहाँ से लोग नाव लेके जाते थे, तो फिर वो व्यक्ति को लेके आते थे। अगर किसी का ट्रैक्टर उधर है तो ट्रैक्टर उधरे रह गया, जानवर है तो जानवर उधरे रह गया बरसात में। ये भयावह स्थिति थी, नाव का सहारा लेके लोग चलना पड़ता था। छोटे छोटे शहरों में जाम की समस्या होती है और लखीसराय को हमने देखा जी जी कि शहर से निकलने के लिए कई बाईपास जी जी हैं। जी, हाँ हाँ हाँ। अब तो देखिए यहाँ लखीसराय में जाम की समस्या ही बिल्कुल ख़त्म हो गई। जी। लखीसराय में पहले आते थे लोग, हम लोग बरियाती आते थे, जी। तो दूल्हा जाम में ही फंस जाता था। जी। उसका रात गुजर जाता था जाम में ही, बाराती उसका ख़त्म हो जाता था। जी। ये सब हम अपने आँख से देखे हैं जी। कितना खराब स्थिति था। और आज देखिए ललन बाबू के प्रयास से लखीसराय में बाईपास है, अब जाम का कहीं कोई समस्या ही नहीं है। 5 मिनट में हम लोग जमुई मोड़ से विद्यापीठ पहुंच जाते हैं। सकते हैं। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये विकास तो क्या माहौल लग रहा है? फिर जो है यहाँ की जनता ललन सिंह पर विश्वास करेंगे? ललन सिंह पर विश्वास करेंगे नहीं, बल्कि ललन बाबू पर ही विश्वास है। हाँ। ललन बाबू के अलावे किसी और पर विश्वास ही नहीं है यहाँ के लोगों को। हाँ। हम तो ये देख रहे हैं, मैंने ये सोचिए कि हम लोग शेखपुरा से आकर के उनके विकास को देख रहे हैं यहाँ। चूँकि ये विकास हुआ है तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा फायदा पहुँच रहा है, लेकिन हम लोग को भी तो फायदा है। हम लोग भी सगे संबंधी में आते हैं, तो हम लोग को भी आने जाने में सुविधा है। अभी देखिए फिर इधर लखीसराय और किउल के बीच में पुल दिए हैं, सांसद महोदय के प्रयास से ही पुल हुआ है। अच्छा। हम ही लोग शेखपुरा से आते थे, किसी को दिल्ली जाना है, ये जाना है, अब तो ट्रेन का सुविधा बहुत सारा हो गया है। किउल में ट्रेन पकड़ना है तो हम लोग किउल घूम के जाते थे, विद्यापीठ से आए फिर घूम करके जाते थे। अब उधर से आएंगे गाड़ी से लेकर के लखीसराय से ही एक मिनट भी नहीं लगेगा, नदी टपेंगे किउल पहुंच जाएंगे। ये विकास है,
इसी विकास के नाम पर लोग ललन बाबू बात के करें पक्ष तो में इस मतदान संसदीय कर रहे हैं। क्षेत्र में जो है दियारा में लोग जो है बहुत कुख्यात अपराधी बाहुबली है ना हुए, और मजदूरों और किसानों पर जो है वो कहीं न कहीं कहर बर्पा करते थे। जब से ललन बाबू का यहाँ उदय हुआ, जब से यहाँ आना हुआ, तब से कुछ हद तक बेहतर हो पाया है। जब से माननीय ललन बाबू का यहाँ आगमन हुआ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, जी। बिल्कुल शांति वातावरण है। कहीं ये नहीं सुनिएगा कि आज यहाँ मर्डर हो गया, कल वहाँ मर्डर, ये सब कहीं कोई बात नहीं है। बिल्कुल शांत है और सब लोग जी टोटल लोग विकास में लगे हुए हैं। जो भी हैं जैसे हैं सब लोग अपने आप में भी विकास हो रहा है और क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं। और आज तो ये देख रहे हैं, अभी तो हम लोग आज लखीसराय घूमे हैं, कल मुंगेर जाएंगे। मुंगेर में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। ये सोचिए कि विकास कहाँ कहाँ तक है। मतलब सारे जो शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित जी, जो जी, जी। जो भी मूलभूत सुविधा देना चाहिए एक सांसद को, एक सांसद के नाते ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ तो लोगों को सीख लेना चाहिए, आकर के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र घूमना चाहिए, अन्य लोगों को भी, जी। कि विकास कैसे होता है और विकास कैसे किया जाता है। ये लोग हम जा कर के मुंगेर लोकसभा में देखें कि कैसे उन्होंने विकास किया। ये तो मैंने यहाँ समझिए कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए ललन बाबू भगवान रूप एकदम आए हैं, विश्वकर्मा के रूप में, जो ये लोग के लिए वो वरदान साबित हुए। बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी के लिए कुछ सांसद के द्वारा कुछ किया गया है यहाँ? बेरोजगारी के लोगों, जैसे देखिए, अब देखिए बेरोजगार की बात कर रहे हैं। जी पहले सबसे पहला देखिए कि उन्होंने रोड दिया जी है। जी। अब इधर के जो लोग हैं वो लोग, यहाँ लोग सब्जी उत्पादन करते हैं, जी। टमाटर उत्पादन करते हैं। पहले खेत में ही सर जाता था, जी। अब बाजार तक रोड के पहुंचा कारण देते हैं। लोग बाजार में पहुंचा देते हैं। जी। ये भी रोजगार का बढ़ावा हुआ। जी। हाँ, इधर के लोग बिजनेस करते हैं, दूध का सारा चीज़ का, बहुत सारे लोग मार्केट में भी दूध पहुंचाते हैं। जी। पहले दूध लोग नहीं पहुंचा पाते जी, थे। जी। कुछ एक दो लोग जो घोड़ा पर पहुंचाते थे, वो कम रुपया में दूध खरीद करके पहुंचाते थे। अब किसान खुद पहुंचा देते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से अब शहर, ग्रामीणों का शहरों हाँ, से कनेक्टिविटी बढ़ गया बढ़ गया है, तो रोजगार तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। गया है। जब ग्रामीण क्षेत्र को शहर से आप जोड़ दीजिएगा, रोजगार तो वहीं बढ़ गया। रोजगार तो बढ़ ही रहा है। नीतीश कुमार आए थे, मोदी जी आए थे, और ललन बाबू को तो मित्र बताकर चले गए, और नीतीश कुमार के तो सबसे करीबी है ही, है ना। जी 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 जी। विकास का तो पूरा पुल बांध जी, दिए जी हैं। जी जी, पूरा पूरा पूरा। तो क्या विकास- लगता है लवकुश समीकरण जो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो साधा जा रहा है, क्या फिर यहाँ से करारा जवाब मिलेगा जनता के द्वारा? यहाँ कुछ नहीं है। कल हम लोग अति पिछड़ा एरिया में घूम रहे थे। जी। सारे लवकुश के लोग हैं, वो किन्हीं अन्य व्यक्ति का नाम लेने से भी मना कर रहे हैं। जी। उन लोग के भी जुबान पर सिर्फ ललन बाबू का नाम है, उसके सिवा कोई जाति फैक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा है। यहाँ कोई जाति और पार्टी का बात ही नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास की बात है, और यहाँ ललन बाबू के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। धन्यवाद तो धन्यवाद। हमारे साथ में पिंजड़ी पंचायत के मुखिया पति थे, जो अभी चुनावी प्रचार में थे, और हम बात करेंगे चूँकि यहाँ के वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, जो 10 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा है, कह सकते हैं बहुत ही सराहनीय रहा है। बात करें सड़क की, पुलिया की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सारे संसाधन मुंगेर की जनता को कहीं न कहीं उपलब्ध कराने का काम किया। कई लोग जो हैं जात पात की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जात पात पे जनता वोट करती है या विकास पे वोट करती है, या आने वाले चुनाव निर्धारित करेंगे। आने वाले 4 जून को स्पष्ट होगा कि आखिर विकास जीतता है या जातवाद जीतता है। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।